नमस्कार, मैं अमूल्य बात करेंगे फिर आज अपना कांग्रेस से। जातीय कांग्रेस में मेरे को पक्का विश्वास आ चुका है कि कांग्रेस आ रहा है, पूरा का पूरा टीम आ रहा है और नया कांग्रेस आ रहा है। जहाँ भी नज़र जाता है मेरे को वहाँ से खुशी ही खुशी आता है। बट जब उड़ीसा कांग्रेस का बात हो जाता है, मैं तो उसको बोलना नहीं चाहता हूँ जी, क्योंकि हमें इतना अभिज्ञता नहीं है, हमें इतना जानकारी ज़्यादा नहीं है। बट कांग्रेस को प्यार करता हूँ, इसीलिए खोल के हम बोलता हूँ कि यहाँ सचमुच कांग्रेस कमज़ोर है और आज का दिन से कांग्रेस सुधरने का कोशिश नहीं करेगा तो फिर सेंटर कांग्रेस का ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा उड़ीसा कांग्रेस को। कब वो आएगा तब हम आएंगे यहाँ, या कब नवीन पटनायक जाएंगे तब हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है। यहाँ शरत दादा, हम पदयात्री हूँ, इसलिए कोई शरत भाई कोई सार बोलते, लेकिन हम लोग जानते हैं दादा। शरत दादा को जो टारगेट 9 से 90 पूरा हो जाएगा यदि कांग्रेस आज से कोशिश करेगा। कोशिश क्या करना होगा उड़ीसा में, मेरा छोटी सी बात में, छोटी सी नज़र में, छोटा दिमाग में, यहाँ राज करता है जो बीजेडी, मेरा नज़र में जोकर दल, मेरा नज़र पे उसका जो सबसे बड़ा ताकत है, एक नंबर पे नवीन बाबू का इमेज, दूसरा है महिला वोटर, तीसरा है मद मांस मीट और दारू, चौथा है पैसा। वो लोग का बीजेडी का भारत का यात्रा पर जोकर दल का ये बीजू जोकर दल का ये है मेन अस्त्र। और कुछ योजना का बारे में बात करेंगे। क्या है उनका योजना? एक पीठा योजना, एक 5T योजना, मेडिकल योजना। मतलब ये जो योजना दिखाते हैं, कुछ हाथी खाने वाला दांत अलग है, दिखाने वाला दांत अलग है। उनका महिला जो एसएसजी ग्रुप है, उनमें इतना सारी कमियां है कि एक बार कांग्रेस कोशिश कर लेगा ना, वही पांडियान जी जैसा चालाक दिखाते हैं ना, उन्हीं का चालाक का नज़र में, और उसको मुद्दा करना होगा कितना कमियां है और उसको कांग्रेस आने से क्या पूरा कर पाएगा। और दूसरा आता है नवीन बाबू का इमेज रखना भी चाहिए, रखे है उनका। और वही दल का नेताओं में और कर्मी लोग का नज़र में उनका इमेज है, और मेरा नज़र में भी इमेज है।
ऐसा एक इमेज जिनका जवानी शायद बाहर विदेश में गुजर गया और जिसका जवानी से मोटा मोटी बुढ़ापा में उड़ीसा में गुजरने वाला है, गुजर रहा है, फिर भी अपना माँ के लिए दो बात क्लियर से उड़िया रे बोल नहीं सकते हैं। जब नया नया आए थे थोड़ा बहुत जगह में हिंदी में बोल रहे थे, कुछ बहुत तो हम लोग को समझ में आ रहा था और उसको भी भुला चुके हैं शायद। अब जो बोलते हैं इंग्लिश में, और हम तो अनपढ़ हूँ और हमें क्या मालूम चलेगा क्या बोलते हैं नहीं बोलते। इसीलिए कोई मुख्यमंत्री आप बोलते हैं तो हम बोलता हूँ मौन मंत्री, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना कोई बढ़िया योजना करते हैं जिसमें कोई करप्शन नहीं होगा और कुछ समाज को शिक्षा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इमेज दारू, सिर्फ इमेज काला टंका, सिर्फ इमेज हत्याकारी मेरा नज़र में। क्योंकि आप शायद नहीं करते होंगे लेकिन करते तो हो आपका डायना बाया, करते तो हो आपका सौरव पाव। जिनको लेके आप चलते हैं वही लोग तो करते हैं ना। इसीलिए उनका नज़र पे आप हीरो होंगे, लेकिन मेरा नज़र आएगा तो हम आपको रिजल्ट में 0 ही देंगे। अरे सरकार आएगा जाएगा जी, सरकार आएगा जाएगा, समयानुसारे वक्त का अनुसारे जो डेवलप होना होगा वो भी होते चलेगा। आज का आप है काल नहीं होंगे, ये मेरा नज़र पे, लेकिन ये उड़ीसा रहेगा। और आपका आता है टंका, आपको इतना टंका कहाँ से आता है इलेक्शन में खर्च करने? जब इलेक्शन आता है कहीं, ठीक उससे 15-20 दिन पहले जो लांचखोर सरकारी ऑफिसर कुछ है आप लोग का, जो आपका दौड़ का 2-3 फाड़ हो चुका है। अरे डूबने वाला जहाज बाद में बात करेंगे। 2-3 फाड़ हो चुके हैं आपका दौड़ का, और कोई लांचखोर ऑफिसर आपका किसी पर को चांदा नहीं दिया तो उसी का घर में रेड डलवा देते हैं आप लोग। अर्चना नाग, वो पैसा तो शायद पदमपुर में खर्चा हुआ, क्योंकि सबका पैसा वहीं था, उड़ीसा का बैंक वो था। बैंक इसीलिए बोला क्यों, और क्या बोले, सीक्रेट चैम्बर बहुत सारा था, इसीलिए शायद आपका वो बैंक था, उसको उठा लिया, खर्चा कर दिया। ऐसे जैसे तैसे बहुत कुछ पैसा आपको मिल जाता है। आपका चाहता जो इनकम ऑफिसर लोग का रेड मारते हैं, पैसा खर्चा करते हैं। क्या कांग्रेस आने से वो सब जितना ईडी रेड मारा है, टंका छापा मारा है, उसको तर्जमा करेगा? वो पैसा कितना जब्त हुआ और कहाँ गया? और एक आता है आपका दारू। वो दारू को भी तो आप लात मारा है, वही पानी, उसमें भी कमजोरी निशा, फिर दाम डबल ट्रिपल। वो तो आपका मर्जी, क्योंकि आपका सरकार उसी से चलता है। लेकिन याद रखना होगा आपको,
और याद रखे कांग्रेस, गुजरात में कुछ दिन पहले मद मृत्यु हुआ, विषाक्त मद मृत्यु। 2-4 दिन पहले बिहार में भी हुआ और दोनों राज्यों में दारू बंद है, दारूबंदी लागू है। अरे यहाँ उड़ीसा में हर घर से दारू निकलता है और हर घर से कोई ना कोई मातल है। शायद कुछ बचे हैं, कोई आस्का पट्टी लेता है और कोई आंटी कुट लेता है, लेकिन लेता है। और उसको भी, और उसका बारे में बात करने के लिए उसका अगला दिन में क्या करना है, क्या कांग्रेस उसको बता पाएगा? हम लोग को दारू चाहिए या नहीं चाहिए उड़ीसा को? ऐसे कुछ आटा करना पड़ेगा, फ्रंट फ्रूट में खेलना होगा और वो शर्त दादा कर पाएंगे, मेरा भरोसा है। इसीलिए मेरा एक छोटा सा बात, छोटा है तो एक बार मेरा बात विचार कर ले। कांग्रेस आने से जो हो पाएगा उसको तुरंत से तुरंत लागू कीजिए और हर पंचायत से कम 2-3 ठो जो है समर्पित कांग्रेस का कुछ लीडर है, अभी भी है, वो लोग को छांट के निकालिए और उसका जिम्मेदार जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन में अपना प्रार्थित के लिए लड़ रहे, वो लोग को तुरंत दायित्व दीजिए। जो अपना हाथ से हाथ जोड़ यात्रा होगा तो उसको हम लोग बीजेडी तोड़ मरोड़ का यात्रा बना लेंगे और बीजेडी को तोड़ मरोड़ के आगे आएंगे। और बाद रहा यात्रा पार्टी का, वो तो जाने वाला है। बहुत सपना तुम दिखाया मोदी जी, अच्छे दिन आने वाला है, लेकिन अच्छा दिन तो आया नहीं, गया नहीं, तुम तो जाने वाला हो गया है। इसीलिए हम आज बोल रहा हूँ, उड़ीसा का एक खबर कागज में आज न्यूज फ्रंटलाइन में आया था कि 2024 में बीजेपी आएगा ना। इसका कारण इस साल में जो रिजल्ट गया 2-3 निर्वाचन का, उससे कि निर्वाचन का चुनाव का बात करता हूँ गुजरात का और उसका हिमाचल का। गुजरात में इतना तान छान, जैसे कि पूरा विश्व का वहाँ पर्व चल रहा था और वहाँ अपना प्रधानमंत्री पूरा दिन बिता दिया, 1-1.5 महीना। होम मिनिस्टर मोटा मोटी पूरा भारत का बीजेपी गुजरात चल गया। मतलब है कि बड़ा घर में, पैसा वाला आदमी का घर में भोजी हो रहा है और खाने के लिए 2000 आदमी को बुला लिया, इनवाइट किया, लेकिन आते हैं सिर्फ 500। मतलब इतना कुछ करने का बावजूद है मोदी जी, वोट प्रतिशत सिर्फ 60 आया। इसका मतलब है मेरा नज़र पे वहाँ बहुत बड़ा घोटाला हुआ कि वक्त आने से पता चलेगा, सरकार जब चेंज होगा पता चलेगा। जैसे घोटाला किया है अडानी जी, कहाँ अडानी जी, बट अडानी ग्रुप ऑफ अडानी हिमाचल में। अरे भाई, सरकार आया 12 तारीख को, सरकार बना भी नहीं, तू अपना सीमेंट फैक्ट्री बंद कर दिया एसीसी और अंबुजा को। इसका मतलब सीधा सीधा हम बोलता हूँ, वहाँ सिर्फ डुप्लीकेट सीमेंट ही बन रहा था और वो बात को कोई नहीं मीडिया वाला सामने आके बोलते हैं। बिका हुआ मीडिया। अरे हे, तुम लोग का जो जिस्म से पर निकल जाएगा, तुम बचा रहोगे बिना पखी का चिड़िया। बिका हुआ मीडिया, तुम लोग जानते हो सिमटते जा रहे हो। और मोदी जी का चलते एक अच्छा हो गया
हम लोग का पेट में दाना रहे ना रहे, फिर भी मुँह छुए थोड़ा बहुत मुँह लब में हंसी है कि इसलिए कि हम लोग जैसे छोटा छोटा चाय दुकानी राजनीति करने आ गए। और वो राहुल जी का नेतृत्व में जिस दिन ये भारत का युवा एक हो जाएगा ना, और हो ही जाएगा, सिर्फ तुम्हारा बीजेपी क्या अभी का जो मालिक तुम्हारा चलते हो जाएगा ना। आगे जो किया था और जो सोच रहा है करने वाला, पीछे वाला तुझे करने नहीं दूंगा। को पीछे में जो कर करके तुम लोग छोड़ के आए ना, हर योजना फेल है। और अभी तेरा सरकार चलता है कांग्रेस का बिछा हुआ जाल में। जो कांग्रेस अपना भारत के लिए जो कुछ बनाया था, उसी के लिए उसी प्रोजेक्ट को तू लेके चल रहा है, फिर भी उसमें घोटाला है, धांधला है, क्योंकि अपना चौकीदार चोर है, लुटेरा है। जय हिंद, जय उड़ीसा, जय कांग्रेस, जय छकना।